हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? तो सभी लोग लगे होंगे अपनी क्लैट के प्रिपरेशन में। एग्जाम को भी 2 ही मंथ बचे हुए हैं, तो बहुत सारा एक डाउट मन में रहता है कि कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए, कौन से नहीं कवर करने चाहिए। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक हम लोग 2020 से लेके अब तक के जो भी एग्जाम हुए क्लैट में, उसमें क्वांट के सेक्शन से किस टॉपिक की क्या वेटेज रही है, तो उसको डिस्कस करने वाले। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला, बहुत छोटा वीडियो होगा और आपके लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम लोग बात 2020 से करें तो यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे डीआई का, मैं आपको टॉपिक बताता जाऊंगा कि किस टॉपिक से पूछा गया है सबसे ज्यादा क्वेश्चन। तो यहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है, बेसिक रेशियो की डीआई है। और अगर डीआई में देखोगे तो आप कह सकते हो कि डीआई को जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक रेशियो से होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। पहला क्वेश्चन ही हमारा परसेंटेज के बेस पे था, परसेंटेज। एंड अगर आगे देखोगे तो एक क्वेश्चन सिंपल सा एवरेज पे, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि एवरेज एक ऐसी चीज है जो बहुत कोर में जाके आपसे नहीं पूछने वाला है। बहुत बेसिक सा एवरेज पूछेगा। एवरेज पूछेगा भाई सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां बहुत कोर नहीं है, तो इसको अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। एंड अगेन देखो, यहां पे 87% मोर वगैरह ऐसा कुछ यूज कर रहा है, तो अगेन परसेंटेज की वेटेज दिख रही है हम लोग को। यहां पे हमारे पास परसेंटेज की वेटेज दिख रही है एंड रेशियो की अभी तक दिख रही है। अगेन देखो, बाई व्हाट परसेंटेज पूछ रहा है, एवरेज ऑफ मेल इन छत्तीसगढ़, परसेंटेज ही है। अगेन परसेंटेज है, तो इस डीआई में तो केवल परसेंटेज दिखा हम लोग को। एंड आगे देखेंगे तो ये पूरी की पूरी डीआई मेंसुरेशन से थी और इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया है। और अगेन ये मेंसुरेशन है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 2020 का पेपर रहा, 2020 के पेपर में 3 टॉपिक की वेटेज दिखी है। एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहा, उसके बाद परसेंटेज रहा है, भर भर के परसेंटेज दिखा हम लोग को, और जो एक टॉपिक अलग से दिखा वो मेंसुरेशन हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो 2020 की अगर हम लोग बात करें तो 2020 में केवल हमारे 3 टॉपिक, एवरेज में फिर से कहूंगा हम नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके कोर पे जाके क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे एग्जाम में। आपसे कहेगा कि भाई बताओ एवरेज क्या होगा, तो सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल सी चीज होती है। तो अगर मैं कहूं कि यहां को एनालिसिस करने के बाद हमें लग रहा है कि यार ये 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं 2020 में। अगर मैं इसके बाद अब 2021 में देखूं कौन कौन से टॉपिक हैं, अगर इस डीआई को पढ़ोगे ध्यान से तो देखो यहां पे आपसे कहता है परसेंटेज प्रॉफिट इन द ईयर एंड फर्दर इंक्रीज टू 40%। कहीं ना कहीं परसेंटेज की बात हो रही है एंड प्रॉफिट वगैरह की बात किया है इसने, तो प्रॉफिट भी परसेंटेज का ही आपका पार्ट होता है। फिर भी मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जो आप इंक्रीज परसेंट पढ़ते हो परसेंटेज में, वही यहां प्रॉफिट परसेंट होता है, जो डिक्रीज परसेंट होता है लॉस परसेंट हो जाता है। तो परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस बेस्ड डीआई थी। अगेन देखो, यहां इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ कॉन्टिजेंट कंपनी इन परसेंटेज टर्म, अगेन परसेंटेज पे ही बात कर रहा है वो। राइट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट मेकिंग, अगेन परसेंटेज, वही प्रॉफिट के टर्म पे इन्हीं की बात चल रही, परसेंटेज। इफ द इनकम ऑफ कॉन्टिजेंट, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था। इनकम दे रखी मींस हमें अगर कॉस्ट प्राइस या एक्सपेंडिचर पता है, इनकम दे रखा है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अगेन प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था। एंड इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट परसेंट, अगेन एक एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज इंक्रीज। तो मतलब अगर पहली डीआई पे हम लोग बात करते तो पहली डीआई केवल इन 2 टॉपिक पे बेस्ड थी, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस। अगर नेक्स्ट डीआई की हम लोग बात करेंगे यहां पे, तो नेक्स्ट डीआई में अगेन यहां पे आपसे नॉर्मल चीजें चल रही, 30% ऑफ द, कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज में परसेंटेज को यूज कर रहा है। आप देख सकते हो 30% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कोई टोटल वैल्यू रही होगी उसका परसेंटेज निकालना है। एंड 17 परसेंटेज ही है कहीं ना कहीं बेसिक, अगर हम लोग ये बात करें, जहां पे हम लोग एक कैटेगरी बना के इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे। एंड
व्हाट इज द नंबर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज है, कोई टॉपिक में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। देयर आर 4 मिलियन पीपल बिलो, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, डिफरेंस कुछ नहीं है, सिंपल था। आगे क्वेश्चन सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन बेस्ड टाइप के थे। और इसके बाद नॉट टारगेट रिजल्ट सो ही स्पेंट हिज लैविश, ठीक है, ये रेशियो एंड परसेंटेज की एक डीआई हम कह सकते हैं, ठीक है, रेशियो बेस्ड डीआई थी। तो अगर यहां पे हम लोग ये कहें कि इसमें जो क्वेश्चन आए रेशियो एंड परसेंटेज, अगेन एक चीज निकल के आ रही है, हमने जो पिछला पेपर देखा था उसमें भी हमें परसेंटेज एंड मेंसुरेशन था और रेशियो था, इसमें देख रहे हैं तो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एंड रेशियो हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि लगातार 2 सालों में कौन से टॉपिक कॉमन दिख रहे हैं, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन जरूर दिख रहा है, और अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो इसका मतलब प्रॉफिट लॉस आता रहेगा, कुछ अलग से नहीं आता। इसके बाद 2022 में देखा जाए क्या था क्वेश्चन, अगेन एक सिंपल सा पैराग्राफ है जिसमें हमें कोई टोटल वैल्यू रही होगी उसको परसेंटेज में डिवाइड कर देना है। तो मैं ये कह सकता हूं सिंपल परसेंटेज लैंग्वेज है, सिंपल परसेंटेज लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। उसके बाद से किसी भी क्वेश्चन में कोई अलग से चीज नहीं पूछी है, सिंपल सा अगर आप एक कैटेगरी बना लोगे टेबल बन जाएगी परसेंटेज के टॉपिक को यूज करके, कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो आप आसानी से क्वेश्चन दे सकते थे यहां पे आंसर। अगेन अगर देखोगे तो फिर से ये परसेंटेज ही आपसे कैलकुलेट करा रहा है क्वेश्चन में, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न, तो इसका मतलब अगेन यहां प्रॉफिट एंड लॉस से बात कर रहा है। अगर आगे देखेंगे हाईएस्ट सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस ही है, एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर इसका मतलब अगेन हमसे परसेंटेज पे बात किया, एंड एवरेज सेलिंग प्राइस पर टन, एवरेज सेलिंग प्राइस पर टन का मतलब वही एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज भी लगातार हमसे बेसिक पूछ रहा है इसमें, ठीक है। अगेन अगर अगली डीआई पढ़ोगे तो रेशियो एंड परसेंटेज को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, रेशियो एंड परसेंटेज को यूज करके आपसे एक डीआई बनवा रहा है। सिंपल है वो, आपका अगर टेबल फॉर्म है टेबल बन जाएगी तो डीआई सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग ये कहते कि इसमें केवल यही पूछा है, इसका मतलब कोई और टॉपिक नहीं यूज कराया, उसने सिंपल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड एवरेज, एंड मैं बार बार कहूंगा परसेंटेज में आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, इंक्रीज परसेंट आना चाहिए, डिक्रीज परसेंट आना चाहिए, ये कैसे यूज किया जाता है ये हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और देखो बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, ये पेपर 2023 का थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा टफ टाइप का था, लोगों को लगा, लेकिन पेपर में सबसे गजब की बात यह थी कि क्वेश्चन गलत दिए थे कंसोर्टियम ने, पुराना ट्रेंड है। अगर इसको पढ़ोगे तो इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है, उसको टेबल फॉर्म में, कोई टॉपिक से नहीं था ये, ठीक है। अगेन यहां पे अगर हम देखते तो हमें कंडीशंस के बेस पे था, इस पे भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते थे कि कोई टॉपिक है। हां यहां पे हम लोग जरूर निकाल सकते थे, परसेंटेज मोर बोल रहा है तो अगेन मेरे के लिए परसेंटेज का टॉपिक आना चाहिए। और एवरेज अर्निंग टू अर्न, फिर से वो एवरेज की बात कर रहा है, एवरेज अर्निंग दे ही रखा है यहां पे, तो ऐसा कुछ था नहीं इसमें, एंड रेशियो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे परसेंटेज पॉइंट एक टर्म यूज किया था उसने किसी एक क्वेश्चन में, परसेंटेज पॉइंट भी एक टाइप होता है कि परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज क्या होता है, इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस डीआई में कुछ ऐसा नहीं था। हाँ लास्ट में एक प्योर एवरेज बेस्ड क्वेश्चन था, तो अगर मैं कहूं हाँ यहां डिस्काउंट वगैरह यूज किया गया है, तो अगर इस पेपर की बात करें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज, केवल पूरे 3 क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक पे घूमे, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा एक तो पैसेज आपका सिंपल था, कोई ऐसा कुछ यूज नहीं करना था, सिंपल सी चीजें थी जिन पे हमें टेबल ड्रॉ करनी थी, टेबल बन जाती तो उसके बाद इन्हीं 3 टॉपिक पे बेस क्वेश्चन थे, और लास्ट डे तो प्योर एवरेज बेस ही थी, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग लिखेंगे जरूर कि हमारे लिए कौन सा टॉपिक सबसे बेस्ट था।
इसके बाद ये अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसको अगर पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन, इसी पे बेस ये डीआई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लाइन से देख लोगे केवल यही दो थे। इसके बाद जो नई डीआई थी उसमें कुछ नहीं, परसेंटेज है, रेशियो ही है और कुछ नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं केवल ये जो 2024 का पेपर था ये केवल इन दो टॉपिक पे बेस था, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। इसके बाद हम लोग लास्ट 2025 जो पिछले साल का पेपर था, ऐसी डीआई अक्सर दिखेगी, बहुत लोग टेबल बनाने के चक्कर में थे, इतने डेटा दिखे, टेबल नहीं बनाना, कैसे करना है इसको हम लोग एक बार डिस्कस जरूर कर लेंगे। तो इस डीआई को पढ़ने पे ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं यूज हो रहा था, आपको बस क्वेश्चन देखना था, उस चीज को वहां से पिक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई टॉपिक अभी तक तो नहीं दिख रहा है इसमें, सिंपल सी चीजें हैं, क्योंकि एवरेज एनुअल इनकम, ठीक है, एवरेज यूज कर लिया इसने, 48% मोर समथिंग, यहां पे तुम कह सकते हैं कि दो टॉपिक पे क्वेश्चन था, एवरेज एंड परसेंटेज पे था, एंड 2.5 टाइम्स सिंपल लैंग्वेज है। परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो देखो इन दोनों के बीच परसेंटेज इंक्रीज पूछा था, जो कि आप बता सकते थे, तो इन्हीं दो पे अभी तक तो दिखा। एंड ड्यू टू इंक्रीज, ठीक है, यहां पे नेक्स्ट इंटरेस्ट पे आ गया है, तुम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन था, हाँ मुझसे एक मिस हो गया, लास्ट 2023 में भी एक क्वेश्चन इंटरेस्ट पे था, ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा इंटरेस्ट पे और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। तो सारा सब कुछ अगर आप देख लोगे ना, जो मैंने आप लाइन से अगर पुराना फिर से वीडियो चलाओगे तो देखो कौन से टॉपिक रहे, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, इनका आपको बेसिक्स अच्छे से तैयार करना है। बहुत हाई फाई क्वेश्चन वन लाइनर के नहीं करने जाने, बेसिक क्वेश्चन करोगे, टेबल बनाने आएगी तो आप आराम से कर जाओगे। इसके अलावा जो एक अलग से टॉपिक दिखा था वो दिखा है हम लोग को मेंसुरेशन, लगातार 20 और 21 में पूछा गया था, और मेंसुरेशन में भी दो पार्ट से क्वेश्चन थे, 2D एंड 3D। अगर आप पिछले 5 से 6 साल का पेपर एनालिसिस करते हो तो इन टॉपिक के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, और जो क्वेश्चन है वो भी बेसिक्स पे थे, बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं दिखे कि यार भयंकर सा कैलकुलेशन यूज करा रहा है या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं, लेस परसेंट, मोर परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, एवरेज निकालो, बस इतना पूछा है। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत रिस्क, जैसे कई लोग होते हैं ना, मैथ नहीं अच्छा है, कि भाई मैथ नहीं अच्छा हो रहा, समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो लास्ट 2 महीने में आप केवल इन टॉपिक्स के बेसिक कर लीजिए, आप आराम से एक अच्छा स्कोर करेंगे। ये तो जरूर करके जाना है। इसके अलावा आप सेफ साइड के लिए बाकी टॉपिक जरूर करिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल यही टॉपिक करना है। अगर आपकी मैथ बिल्कुल गड़बड़ है तो एटलीस्ट ये करके जाना है, और बाकी मैथ अच्छी है तो बाकी टॉपिक तो जरूर देखेगा, लेकिन इन पे जरूर फोकस रखना है। तो अगर इनको फोकस रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसके बाहर पेपर टॉपिक में नहीं पूछेगा। बाकी अगर कुछ अलग से आता है तो उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं एक्स्ट्रा टॉपिक जरूर करने हैं, लेकिन इन पे फोकस ज्यादा रखना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसको यूज करके आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो। आपके लिए ऐसे और वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।